मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे, पीएच स्केल। जैसा कि लफ्ज़ ज़ाहिर है, पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की पावर, यानी ऐसी स्केल जिसमें हम हाइड्रोजन आयन जो है उसकी पावर कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज़ द बेसिस ऑफ पीएच स्केल की बुनियाद खालिस पानी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। बेसिकली पानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम के मिलने से बनता है। वाटर का फार्मूला H2O है। जब पानी आयोनाइज होता है, आयंस में तब्दील होता है, तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन H+ और OH- पानी के अंदर जो है वो बनाता है। वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट आयनाइज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन। पानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है, यानी बहुत कम पानी के मालिक्यूल्स जो टूटते हैं। इवन 1 करोड़ पानी के मालिक्यूल्स हों तो उसमें से सिर्फ एक पानी का मालिक्यूल अपने आयंस के अंदर टूटेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं H2O, H+ और OH, यानी 1 करोड़ में से सिर्फ एक मालिक्यूल टूटेगा, बाकी कोई मालिक्यूल नहीं। तो हम इसीलिए इस पानी को कहते हैं कि इंतहाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पानी जब अपने आयंस में खुद ब खुद टूटता है 1 करोड़ में से एक मालिक्यूल, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन, या इस प्रोसेस का नाम सेल्फ आयोनाइजेशन भी है। अगर हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का लिखें तो आपको जैसा कि पता है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखा जाता है, उनकी कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट्स को नीचे लिखा जाता है। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ आलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि इन रिएक्शन में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, पानी कांस्टेंट रहता है, तो हम पानी को Kc से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Kc मल्टीप्लाई H2O इज इक्वल टू H+ OH-। चूँकि पानी कांस्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम Kc को टर्मिनोलॉजी यूज़ करने के बजाय हम दोनों के प्रोडक्ट को, यानी प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इन दोनों को Kw से जाहिर कर देते हैं। इन दोनों को Kw से जाहिर कर देते हैं। और ये जो Kw है ना, जो इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल है, विच इज़ नोन एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने इधर लिखा Kw इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह पर मैंने Kw लिख लिया, इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, पानी में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की मिकदार टोटल 1.0 इंटू 10⁻⁻14 है। अच्छा, ये -14 जो है, अगर इसको हम ख़त्म करें तो ये ओवर जाता है 1/10⁻14, और 10⁻14 का मतलब है 1 करोड़। जैसा कि मैंने बताया कि 1 करोड़ में से सिर्फ एक मालिक्यूल अपने आयंस में टूटता है, यानी 10⁻14 को खोला जाए तो 10⁻14 ये दोनों कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की। हाफ इसकी कंसंट्रेशन बनेगी 10⁻⁻7, और जो हाइड्रोजन आयन के बराबर होगी, और हाफ कंसंट्रेशन बनेगी हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि 10⁻⁻7 होगी। वो जो 10⁻⁻7 वैल्यू आएगी वो 1 करोड़ के इक्वल होगी, यानी 1 करोड़ पानी के मालिक्यूल हो तो उसमें एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन होता है। एज वी नो, मालिक्यूल ऑफ द वाटर कंटेन 1 प्रोटॉन, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 प्रोटॉन, एक हाइड्रोक्साइड आयन है। तो पानी में जितने हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है एक दूसरे के। अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻14। Kw जो है ये आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10⁻14, और मैंने अभी कहा जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, तो हम हाइड्रोक्साइड आयन की जगह पर हाइड्रोजन आयन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इधर H+ और हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻², हाइड्रोजन आयंस जो हैं कंबाइन हो गए थे, उनका स्केयर आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻40। दोनों का हम स्केयर ले लेंगे। जो ही स्केयर लेंगे, हाइड्रोजन आयन जो है इसका स्केयर ख़त्म हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻7। इसका मतलब पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की मिकदार जो है वो 1 इंटू 10⁻⁻7 है। इसका मतलब ये है -7 नीचे जाए तो 10⁻+7 होता है, विच इज़ इक्वल टू 1 करोड़, और 1 का मतलब है 1, यानी 1 करोड़ में एक मालिक्यूल हाइड्रोजन आयन के पानी के अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह हम पानी में हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा Kw इज इक्वल टू H+ आयन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, और पानी में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू
इक्वल होती है। तो हम हाइड्रोजन की जगह पर इसकी वैल्यू OH पुट करते हैं। OH कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन, OH हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों का स्केयर हो गया 1.0 इंटू 10⁻⁻14। हम दोनों का होल स्केयर बोथ साइड्स पे लेंगे, स्केयर कैंसिल हो जाएगा। OH माइनस इज इक्वल टू 1.0 इन 10⁻⁻7। इसका मतलब पानी में हाइड्रोजन आयन भी 1 इंटू 10⁻⁻7 है और हाइड्रोक्साइड आयन भी माने 10⁻⁻7। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद स्मॉल फिगर्स हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। वो वैल्यू जिनका नेगेटिव साइन होता है उसको डील करना मुश्किल होता है, तो इट इज़ कन्वीनियंट टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव वैल्यूज़। इसके लिए हम लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, यानी pH की डेफिनेशन ये है, H हाइड्रोजन आयन को जाहिर करता है, ब्रैकेट कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, लॉग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, लॉगरिथम ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और अगर हम इसका माइनस ले लें, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द pH. With reference to equation, a scale developed according to molar concentration of hydrogen ion that is called pH scale. ये हमने एक स्केल बनाई है pH को हाइड्रोजन आयन को मद्देनजर रखकर, ऐसी स्केल जो है वो pH स्केल कहलाती है। pH की वैल्यू हम मालूम करने के लिए यही फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की वैल्यू हमारे पास हमने पहले कैलकुलेट की। हाइड्रोजन आयन की वैल्यू भी 1.0 10⁻⁻7 और हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आई। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁻7, माइनस पावर शुरू में आ जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई -7, और लॉग 1 की वैल्यू नहीं होती, लॉग 10 जो है लॉगरिथम में 1 के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू पुट की। इस तरह pH की वैल्यू जो है वो 7 करती है। इसी तरह हम POH की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। POH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेशन, यानी pH की डेफिनेशन तो हमने की नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। POH की डेफिनेशन ये है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू भी जैसा कि हमने कैलकुलेट की 1.0 इंटू 10⁻⁻7 है। इस वैल्यू को पुट कर दे, -7 स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस लॉग 10 1 के इक्वल होता है। pH प्लस POH दोनों की वैल्यू हमारे पास 7, इधर हमने कैलकुलेट की, ये वैल्यू 7 निकली, और POH की वैल्यू भी 7 है, दोनों को ऐड किया, तो इसका मतलब द सम ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन विद इन द वाटर इज इक्वल टू 14। अच्छा, अब pH की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर वैल्यू 7 से लेस हो तो उसे हम कहते हैं एसिडिक, एसिड्स होते हैं। अगर 7 से ज़्यादा उसे कहते हैं हम बेसिक, और 7 वैल्यू उसे हम न्यूट्रल का नाम देते हैं। तो अ सोल्यूशन ऑफ pH 7 और POH 7 इज कॉल्ड न्यूट्रल सोल्यूशन, और अगर लेस देन 7 pH हो तो देन सोल्यूशन आर कॉल्ड द एसिडिक। अगर सोल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा हो तो उसे हम नाम देते हैं बेसिक सोल्यूशन, जिसके लिए मुख्तलिफ आगे मेथड्स इस्तेमाल करेंगे कि pH को कैसे मालूम किया जाए।